कराची में दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है और लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ता ही जा रहा है। इस वक्त अवाम के इलेक्ट्रिक के मजालिम के खिलाफ फट पड़े हैं, एहतजाज भी किए जा रहे हैं, लेकिन लोड शेडिंग में कमी नहीं हो रही। हमारे नुमाइंदे सलमान सलीम कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। क्या सूरत हाल है कराची में सलमान, लोड शेडिंग से मुताल्लिक? जी बिल्कुल, कि इलेक्ट्रिक की बात की जाए तो तकरीबन कराची के हर इलाके में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। कराची के इलाकों की बात करें, चाहे वो सदर हो, गुलशन इकबाल हो, गुलिस्तानी जौहर हो, मलिर हो या अब्बास टाउन का इलाका हो या कराची के औरंगी टाउन हो या कोरंगी का इलाका हो, हर जगह पे एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। रोज़ाना की बुनियाद पर 4 घंटे एलानिया जबकि 12 से 13 घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से घरों में मौजूद बूढ़े, बच्चे, जवान और ख़वातीन जो है वो शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। दूसरी जानिब कोरोना वायरस ने इस वक्त पाकिस्तान में अपने पंजे गाड़ रखे हैं, जिसकी वजह से जो कोरोना के मरीज़ हैं वो अपने घरों में आइसोलेट हुए हुए हैं। आइसोलेशन के टाइम पे अगर के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली फराहम नहीं की गई तो उनको शदीद परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ता है। दूसरी जानिब अगर बात करें कारोबारी अफराद की, तो उनकी जानिब से भी जो है वो इस चीज़ की शिकायत काफ़ी मौसूल हो रही हैं कि इलेक्ट्रिक की जानिब से जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है उसकी वजह से कारोबार शदीद जो है वो मुतासर हो रहा है। दूसरी जानिब इलाके में मकीनों की बात की जाए या आवाम की बात की जाए तो आवाम का यही कहना है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से ओवर बिलिंग का सिलसिला जारी है। छोटे 2 से 3 कमरों के फ्लैट के बिल जो है वो 6-7 8,000 रुपये के बिल जो हैं वो बदस्तूर हर महीने के दरवाजे पे जो है वो मौजूद होते हैं। लेकिन जो तो कराची में एक जानिब लोड शेडिंग है, दूसरी जानिब बिल भी ज़्यादा हो रहे हैं और आज खबर भी हमने आपको दी कि के इलेक्ट्रिक अब टैरिफ के मामले में 2 रुपये 89 पैसे मजीद आपसे बिल वसूल करेगा और आज ही फैसला होगा कि के इलेक्ट्रिक की बिजली मजीद महंगी हो जाएगी। महंगी से महंगाई बढ़ रही है और इस वक्त महंगाई के इस्लामाबाद में सूरत हाल क्या है, उमर हयात से जानेंगे। उमर, कौन सी चीज़ें हैं जिनकी कीमतें बढ़ा दी गई हैं, महंगाई मजीद इस बजट के बाद बढ़ गई? जी बिल्कुल मुदस्सिर, रवां हफ्ते जो है वो महंगाई की शरह में बड़े पैमाने पर इजाफा देखा गया है और इस इजाफे की बुनियादी वजह जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा है। महंगाई की शरह जो है रवां हफ्ते 2.29% का इजाफा देखने में आया है और इसके साथ साथ अब महंगाई की शरह हमें जो है वो डबल डिजिट में जाती हुई दिखाई दे रही है। रवां हफ्ते जो है वो 18 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है, 7 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में कमी हुई है, 26 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा है। और इसके साथ साथ आपको ये बताते चलें कि टमाटर की फ़ी किलो कीमत में 11 रुपये तक इजाफा हुआ है। LPG का जो घरेलू सिलेंडर है और उसकी कीमत में 68 रुपये का इजाफा हुआ है। मुर्गी की फ़ी किलो गोश्त की कीमत में 4 रुपये 47 पैसे जो है वो इजाफा देखने में आया है। इसके साथ साथ दाल माश की कीमत में इजाफा हुआ है, आटे की कीमतों में जो है वो इजाफा देखने में आया है। चीनी की फ़ी किलो कीमत में जो है वो 24 पैसे का इजाफा देखने में आया है। गोश्त, सिगरेट, अंडे, प्याज समेत चावल जो है ये भी महंगे हुए हैं और जो अशिया सस्ती हुई हैं उनकी तादाद सिर्फ 7 है। दाल मूंगन, केले, दाल मसूर, खाने का तेल और आलू जो है वो सस्ते हुए हैं। जी ठीक है, तो महंगाई जो है वो बढ़ गई है। 18 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है, 7 में कमी और 26 में इस्तेहकाम रहा है। और वजूहात इस वक्त जो इस महंगाई का मामला है वो कोरोना से मुताल्लिक भी है, क्योंकि रोजगार नहीं है, लोगों के लिए मजीद मुश्किलात हो रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।